जो चीज़ एक कमरे में आनी थी अब उसका रेशियो कम होके एक बाल्टी के अंदर आ सकता है। तो किसानों को क्या फायदा होगा इस चीज का? तो उससे फायदा ये हो जाएगा, अभी उन्हें कोई झंझट करने की जरूरत नहीं है। इंडस्ट्री अपने आप या फिर जो भी इससे डील कर रहा होगा वो अपने आप खेत से उसे उठा के लेके जाएगा, प्लस अलग से कुछ उसका मुआवजा भी देगा, उसका कुछ कीमत भी देगा। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरा फार्म हाउस चैनल पर। और हर बार हम नई तकनीकें, किसानों के लिए नए फ़ायदे की बातें आप तक लेकर आते हैं और इस बार भी हम कुछ ऐसा ही लेकर आए हैं। इस समय की बात की जाए तो अक्टूबर नवंबर के महीने में किसानों की सबसे बड़ी समस्या होती है पराली का जो है समाधान करना, क्योंकि पराली जलाने पर जो है सख्त नियम सरकारों की तरफ से बनाए गए। खासकर हरियाणा, पंजाब में ये बेहद बड़ी समस्या होती है, क्योंकि इस वक्त पराली जलाने से कुछ इंडस्ट्रियल धुआं भी होता है जो मिलकर एक बड़ी समस्या पैदा करता है। कहीं ना कहीं एनसीआर क्षेत्र पर चारों ओर धुआं छा जाता है, जिसको लेकर सरकारें भी गंभीर हैं। हरियाणा की बात की जाए, पंजाब की बात की जाए तो दोनों स्टेट में एक बड़ी समस्या है जिसको लेकर सरकार भी समाधान ढूंढ रही है। लेकिन एक बेहद सस्ता और या कहें तो बेहद कन्वीनियंट तकनीक हिसार के दो युवाओं ने खोजी है पराली का 100% समाधान करने के लिए। उन्होंने एक तकनीक खोजी है जिसके ज़रिए पराली का जो है फार्मर कोयल बनाया जा सकता है, कोयला बनाया जा सकता है। पराली को कोयले के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। वो क्या तकनीक है उस बारे में जानने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर साहब। क्या ये तकनीक है, किससे आप जो है ये कोयला बना रहे हैं? ये एक प्लेटिंग टेक्नोलॉजी है जी। ब्रिकेट्स जो इस्तेमाल की जाती थी, ब्रिकेट्स का मतलब क्या है कि जो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में जो चीज़ आती है उसको कॉम्पैक्ट करके उसका वॉल्यूम कम करना, उसकी डेंसिटी को बढ़ा देना। तो इसमें प्लेटिंग टेक्नोलॉजी में पराली को लिया जाता है और साथ में कंपोस्ट जो कि एनिमल वेस्ट से बनता है, उन दोनों की मदद से उन दोनों को एक प्रॉपर रेशियो में रख के एक पिलेट मशीन में डाला जाता है। पिलेट मशीन सडनली उसके ऊपर इम्पैक्ट करती है, जैसे हथौड़े मार के हम किसी चीज़ को समतल करने की कोशिश करते हैं, वैसे ही ये इम्पैक्ट प्रोड्यूस करती है और वो कम वॉल्यूम के अंदर पूरे मास को डेंसिफाई कर देता है, मतलब उसी पूरे मास को एक जगह इकट्ठा कर देता है। वो इकट्ठा होने के बाद में उसका वॉल्यूम कम हो जाता है। ये सब कुछ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, लाइक पेडिस्ट्रो है वो नेचर से मिलता है हमें, और कंपोस्ट है एनिमल वेस्ट से तैयार हो रहा है। तो इसके अंदर एक्स्ट्रा इनऑर्गेनिक कार्बन, जो कि कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे हार्मफुल गैसेस को प्रोड्यूस करता है, उनका रिडक्शन के लिए काम आता है। इस टेक्नोलॉजी की खास बात यह है कि हम इसे ईजिली स्टोर कर सकते हैं, लॉन्ग टाइम तक इसकी स्टोरेज हो सकती है, ईजिली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। जो चीज़ एक कमरे में आनी थी अब उसका रेशियो कम होके एक बाल्टी के अंदर आ सकता है, मतलब इसका जो रेशियो है वो 1:18 हो जाता है। जो चीज़ पहले 18 मीटर क्यूब में आ रही थी वो 1 मीटर क्यूब में आ जाएगी। तो इसका फ़ायदा ईजिली स्टोर करने है। सिर्फ पराली को इस्तेमाल करते हैं तो उसकी क्लोरोफिक वैल्यू कम रहती है, बट इसमें कंपोस्ट डाल के जब इसे तैयार करेंगे तो इसकी क्लोरोफिक वैल्यू भी इन्हेंस हो जाएगी। तो किसानों को क्या फ़ायदा होगा इस चीज़ का? किस तरह के उद्देश्य आप के हैं इस इनोवेशन के पीछे? इस इनोवेशन से किसानों को तो मेन फ़ायदा ये होगा, जो उनकी पराली जो उनको लिए नुकसानदायक थी, एक सरदर्द बनी हुई थी कि उसे खेत से कैसे बाहर निकाले। कई टेक्नोलॉजी आई थी, खेत के अंदर ही उसको गला दो, अलग से मशीनरी पे खर्चा करो। तो उससे फ़ायदा ये हो जाएगा, अभी उन्हें कोई झंझट करने की जरूरत नहीं है। इंडस्ट्री अपने आप या फिर जो भी इससे डील कर रहा होगा वो अपने आप खेत से उसे उठा के लेके जाएगा, प्लस अलग से कुछ उसका मुआवजा भी देगा, उसका कुछ कीमत भी देगा। जो पराली पहले फ्री ऑफ कॉस्ट थी या उसको डिकम्पोज करने के लिए 7 से 8 हज़ार रुपये खर्चा प्रति एकड़ आ रहा था, उसके बजाय अभी किसानों को 2,000 रुपये प्रति एकड़ उसका फ़ायदा मिलेगा। तो बिल्कुल पराली का एक समाधान आपने निकाला है। पराली से आपकी जो तकनीक है उसके ज़रिए पराली का कहीं ना कहीं कोयला बनाया जा रहा है। बिल्कुल ये तकनीक है, उसके अंदर जो है कंपोस्ट आप यूज़ करते हैं। किस तरह का ये प्रोजेक्ट है, मतलब अगर इसको किसान इंस्टॉल करना चाहे या कैसे आप इसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं? इसमें मेनली अगर मेरे किसान भाई इसको अपने खेत में इम्प्लीमेंट करना चाहे तो ये कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। हम बेसिक भाषा में बोलते हैं कि कोई बड़ी कहानी नहीं है ये। इसमें मेनली क्या करना पड़ता है, जैसे कई किसान इकट्ठा होके, जैसे 5-10 किसान अपने लेवल पे अपनी एक खुद की सेल्फ इन्वेस्टमेंट करके इसको अप्लाई कर सकते हैं। और जैसे छोटे छोटे सेटअप हम हर गांव में लगवा सकते हैं। जैसे सरकार ने पहले स्कीम चलाई हुई है FPO, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज, उनके तहत मतलब जो ग्रुप बनाया जाता है फार्मर्स का, उसमें 50-60 फार्मर अपने अपने शेयर डालते हैं कंपनी के अंदर, और उससे जो भी प्रोडक्शन या जो भी फ़ायदा होता है वो शेयर अपने मतलब बेनिफिट के रूप में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं।
तो उसी तरीके से इस पे जैसे मतलब आप कैपिटल इन्वेस्टमेंट मानो तो इसमें 50 से 60 लाख के अराउंड होती है। तो इसमें जैसे 10 किसान अपना 5-5 लाख 2-2 लाख 3-3 लाख मतलब जिस हिसाब से उनकी मतलब आप बोल सकते हैं भाई ब्योंत कह लो या उनकी हिम्मत कह लो, उस हिसाब से वो अपनी इन्वेस्टमेंट करे और एक प्लांट लगाए। गाइड हमारा नंबर भाई जी से आपको मिल भी जाएगा और आप नीचे मेंशन भी कर देना। अगर किसी भी किसान भाई को इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो, भाई किस टाइप पे काम करना है, कैसे हमें ये बनानी है, तो हम पहला प्लांट मतलब पूरे इंडिया का अपना पहला प्लांट सेटअप कर रहे हैं लाडवा गांव में, और वहाँ से हम उनको टाइम टू टाइम गाइड भी करेंगे और विजिट भी करवाएंगे कि आप देखो और सीखो। और एक जो नई इनोवेशन है, जो पराली आज सबके लिए सरदर्द का कारण थी, सरकार के लिए भी, मेरे दिल्ली में रहने वाले भाई बहनों के लिए भी, क्योंकि बोलते रहते हैं दिल्ली गैस चैम्बर बन गई, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो उससे भी छुटकारा मिलेगा अपने को। तो ये प्रोजेक्ट है, इसकी अगर कॉस्ट की बात की जाए, अगर कोई किसानों का ग्रुप उसे लगवाना चाह रहा है तो लगभग कितना खर्चा मान के चलें? अगर जैसे वो तो मतलब जिस हिसाब से हम प्रोडक्शन की लिमिट चाहेंगे, जैसे हम चाहते हैं बेसिक प्रोडक्शन कि 1-2 टन का ही प्रोडक्शन हमें देना है, मतलब खपत के हिसाब से डिपेंड करेगा। अगर अपने पास मतलब मार्केट है इसकी ज़्यादा, तो हम ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मतलब बेसिक इन्वेस्टमेंट इसमें 30 से 40 लाख में एक अच्छा सेटअप मतलब एक अच्छी प्रोडक्शन यूनिट लग सकती है। 30 से 40 लाख रुपए, मतलब कि एक किसानों का ग्रुप 40 लाख रुपए इन्वेस्ट करके जो है अपनी पराली का समाधान निकाल सकता है, साथ साथ उस पराली से वो जो है पैसे भी कमा सकता है। बिल्कुल यही चीज़ें हैं। अब आप किस तरह से इस पे काम कर रहे हैं? सरकार से अगर कोई किसान चाहता है, देखिए सरकार भी आजकल ऐसी चीज़ों पे सब्सिडी देती है। किसानों के लिए किसी यंत्र की बात की जाए तो इस पे आप लोग क्या कर रहे हैं? किसी तरह की बातचीत हुई है या अब फ़िलहाल क्या स्टेटस? अब सरकार की तरफ मतलब सरकार की बात की जाए तो अब फ़िलहाल सरकार की तरफ से तो हमारे पास बेस नील ही है, क्योंकि अब तक हमने बहुत एफर्ट किया है, सभी डिपार्टमेंट में मेल्स भी की हैं और अपने प्रोजेक्ट के लिए पीपीटी भी लेके गए हैं। तो पता है सरकार मतलब मैंने तो मतलब अपने बड़े बूढ़े बोलते हैं भाई सरकार पक्की पकाई चीज़ को ले सकती है, मतलब स्टार्टअप तो अपने को खुद से ही करना पड़ेगा। मतलब अगर ये समस्या अपने लिए मतलब मेरे किसान भाइयों के लिए, मैं खुद भी एक किसान हूँ, लाडवा गांव से मैं बिलोंग करता हूँ, मेरा नाम विजय शोरान है। तो मैंने भी देखा है पहले कि सरकार इस चीज़ पे बोलती है, करती नहीं है, तो अपने को कहीं ना कहीं एक स्टेप खुद भी लेना पड़ेगा भाई पराली के निवारण के लिए, क्योंकि ये समस्या अपने लिए भी है। अगर सरकार के दबाव में मतलब पराली ना जलाना कोई मतलब समझदारी की बात नहीं है, ये अपने फील्ड को भी नुकसान करती है, क्योंकि भूमि की उपजाऊ शक्ति को भी घटा देती है। और कहीं हद तक मतलब जो ये हम रसायन डाल रहे हैं और मतलब भूमि की उपजाऊ शक्ति तो पहले ही नील हो चुकी है और एक वाटर लेवल को भी डाउन करती जाती है। तो इसलिए मतलब कहीं ना कहीं फार्मर्स को खुद एक स्टेप उठाना पड़ेगा नई इनोवेशन की तरफ अपनी पराली को। मेरा तो इसमें मतलब मेन जो मेरी पेट लाइन बोल सकते हो आप, यही है कि फार्मर इज नॉट ओनली ए फूड सप्लायर बट ऑल्सो ए फ्यूल सप्लायर। मतलब किसान एक फसल दाता या अन्नदाता ना रहकर एक फ्यूल सप्लायर भी बने। मेरी तो इसमें मेन सोच यही है। तो बिल्कुल हिसार से रहने वाले ये दोनों युवा हैं, पेशे से एक जो है साइंस के स्टूडेंट हैं, एक कृषि के क्षेत्र में लगातार काम कर रहे हैं, या यूँ कहें तो रिसर्च भी लगातार ये लोग करते नज़र आ रहे हैं। फ़िलहाल इन्होंने पराली को लेकर एक समाधान ढूंढा है। पराली के उपयोग से, पराली और कंपोस्ट के उपयोग से जो इजीली दोनों चीज़ें किसान आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, उनके घर में ही प्रोडक्शन होता है कि काऊ डंक से या फिर बफेलो डंक से, और खेत में पराली का प्रोडक्शन होता है। दोनों को ट्रीट करके जो है कोयला बनाया जा सकता है। जो प्रोडक्शन आएगा उस कोयले से किसानों को आय भी मिल सकती है। और ये जो है प्रोजेक्ट इन्होंने अपने ही खेत में कहें तो अपने किसी जानकार के खेत में हिसार के लाडवा क्षेत्र में लगाया है। कोई किसान अगर उसे देखना चाहता है या किसी भी तरह की इंक्वायरी उसको लेकर चाहता है तो हम इनका नंबर भी नीचे डिस्क्रिप्शन में देंगे। किसी भी तरह की जानकारी के लिए इनको फ़ोन किया जा सकता है। हालांकि जो है ये समस्या है पराली की, ये पिछले लंबे समय से चलती आ रही है। हर बार इसको लेकर दावे किए जाते हैं कि इसका ये समाधान होगा, इसका ये समाधान होगा, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। अब ये युवा एक ऐसी तकनीक लेकर आए हैं जिसके ज़रिए पराली का 100% समाधान हो सकता है। समाधान के साथ साथ किसान को आय भी हो सकती है।
बने रहिए हमारे साथ। हाँ, समय समय पर हम आप तक जो है कृषि क्षेत्र की नई नई तकनीकें लेकर आते हैं और आगे भी लेकर आएंगे।